हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाई, देखिएगा आज हम फिर लेकर के आए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो टाइप है वो 20 टाइप है। और 20 टाइप में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और करेंगे भी। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। अगर हम समय दे देंगे क्वेश्चन करने के लिए तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है कि ना। देखिए, यदि एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान हो तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, ये बताना है। तो हम लोग को बताना है सिर्फ ऊंचाइयों का, और ये दिया पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ समान है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, ये क्या क्या है, ये है गोले, बेलन और शंकु, है ना। क्या है, गोला है ना, गोला है। उसके बाद क्या है, बेलन है ना, बेलन है। उसके बाद क्या है, शंकु है। क्या है, शंकु है। और इस सब का क्या पूछा है मेरे प्यारे भाई, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है ना। ये संपूर्ण पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल होगा सब समान है, लेकिन हम लोग से पूछा है ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है। ऊंचाइयों का पूछा है अनुपात हम लोग बताएंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे, इसका संपूर्ण क्या होता है, तो इसका संपूर्ण होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और गोला का जो संपूर्ण होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है 2 पाई r, और r प्लस क्या होता है, h होता है, ठीक है। और जो शंकु का संपूर्ण जो होता है वो होता है पाई r इंटू r प्लस n होता है। आपको फॉर्मूला याद है? याद है तो क्वेश्चन तो बनेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या बोला है, समान बोला है तो समान कर लेंगे। जब बराबर है तो पाई झटकेगा, राम राम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग सोल्व करेंगे। क्या, पहले हम बेलन और शंकु को सोल्व करें, सॉरी गोला और बेलन को भी सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, शंकु में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या है, 4r स्क्वायर बराबर किया 2r और r प्लस h निकल जाएगा, यहां से h निकलेगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक बात बोलूं, ये r है ना, तो ये r तो गया और ये 2 दूनी 4, यानी 2r जो होगा मेरे प्यारे भाई, 2r जो होगा वो r प्लस h के होगा। यानी h बराबर जो हम लोग लिख सकते हैं r, है कि ना। यहाँ 2r है और एक r घट जाएगा तो r बचेगा, तो यानी h बराबर r बच गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई हम लोग यहां देखेंगे, कहां, पहले हम लोग देखेंगे यहां इसमें, है ना। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट, है ना। तो फर्स्ट में क्या है, 4r स्क्वायर बराबर कर लेंगे r इंटू r प्लस l के, है ना। यहां से हम लोग l का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये r स्क्वायर है ना, तो r तो काट लेगा। अब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, अब होगा 4r बराबर r प्लस जो होगा वो क्या होगा, l के होगा। यानी यहां से l का मान हम लोग फाइनली ये घट जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 3r हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग से पूछा है मेरे प्यारे भाई, देखिएगा हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है ना इनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो हम लोग तो निकाल चुके, यहाँ इसका ऊंचाई निकाल चुके हैं और यहाँ इसका भी ऊंचाई निकाल चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई इसका l निकला है, l, ओहो। देखिए यहाँ से h ऊंचाई निकालेंगे, ये इसका ऊंचाई निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखिए ये l स्क्वायर, एक मिनट आप पाइथागोरस चर्चा को देखिए, पाइथागोरस चर्चा को आप शंकु में देखिए, शंकु में देखिएगा तो होता क्या है मेरे प्यारे भाई, वो होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है l स्क्वायर बराबर जो होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की। बस इसका मान यहां रख लेंगे, है ना। जब इसका मान यहां पे रखेंगे मेरे प्यारे भाई, l का क्या है, तो h स्क्वायर क्या है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 3r कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर कर ले। जब करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और r का स्क्वायर हो गया। अब यहां से मेरे प्यारे भाई देखिएगा, ये आज h स्क्वायर, ये प्लस में r उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस r स्क्वायर, माइनस 8r स्क्वायर, तो h स्क्वायर जो होगा वो होगा, ये इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर, है ना।
8r² हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब यहां से हम लोग इसको रूट कर देंगे, ये जो स्क्वायर है इसको रूट करेगा, तो h बराबर जो होगा वो हो जाएगा 2√2 और r पे स्क्वायर करेगा तो r तो पहले स्क्वायर में है, ये है तो स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यानी हमको यहां पर h का मान कितना दिख गया, h का मान हमको 2√2 r दिख गया और यहाँ पे h का मान r दिख गया, h दिख गया। ठीक है, r h बराबर r। ठीक है, अब देखिए हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है समकोण पृष्ठ का ऊंचाई, है ना। जब ऊंचाई पूछा है मेरे प्यारे भाई तो आपको मैं बता दूं गोला जो है ना, गोला इसका यहां से यहां तक कितना होता है, r होता है ना। और देखिए ये शंकु जो है मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक ये तो 2r होगा, ये वाला r और क्या होगा ये वाला r, यहां से क्या हो जाएगा ये 2r हो जाएगा, है ना। तो इसका तो ऊंचाई हम लोग को मालूम चलिए गया, यहां से हमको बेलन का ऊंचाई पता चलिए गया और यहां से हमको शंकु का ऊंचाई पता चल गया, बस ऊंचाई का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, बेलन का ऊंचाई r 2r यहां से, है ना। उसके बाद क्या होगा, अनुपात बैठा देंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किसका अनुपात, बेलन का, तो बेलन का ऊंचाई कितना r है तो r रख लीजिए, है ना। अनुपात शंकु का ऊंचाई कितना है 2√2r, तो 2√2r, है ना। जब ये अनुपात में है तो जो समान संख्या वो तो कट जाएगा, तो काटिए, r तो r कट रहा है तो काट लीजिए r। जब r काटेंगे तो यहाँ फाइनली जो आंसर होगा 2:1:2√2 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आपको दिख जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। देखिए घबराइए नहीं, हर तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहता है एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाइयां हैं, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, एक शंकु एक अर्धगोला, है ना। पहले क्या है, शंकु है ना, पहले क्या है, शंकु है, शंकु, उसके बाद क्या है अर्धगोला, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेलन, है ना, उसके बाद क्या है बेलन। तो ये क्या पूछा है, ये पूछा हम लोग से आयतनों का अनुपात। तो मेरे प्यारे भाई इसके आयतनों का अनुपात पूछा है और समान आधार तथा ऊंचाइयां समान है। ठीक है, आयतनों का अनुपात बता लेंगे। देखिए यहां पे हम लोग एक थोड़ा सा समझेंगे, ये क्या है, ये है मेरे प्यारे भाई शंकु, क्या है शंकु, और ये क्या है, ये है मेरे प्यारे भाई अर्धगोला, और ये क्या है बेलन, है ना। तो बेलन ऐसा बना लीजिए, देखिए ये हो गया बेलन। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसका यहां से यहां तक इसका त्रिज्या r है, जब यहां से यहां तक त्रिज्या r है और ये बोला है मेरे प्यारे भाई ऊंचाइयों, ये बोला है समान ऊंचाई तथा आधार समान आधार समान ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई अगर r है तो समान ऊंचाई तीनों का तो r ही हो जाएगा, है कि ना, तीनों का r ही हो जाएगा। बस यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² होता है ना। और इसका अर्ध गोला का आयतन कितना होता है 2 बाई, देखिए एक मिनट 2/3 पाई, उसके बाद r² हो जाएगा। बेलन का क्या होगा, क्यों ना होता है, बेलन का क्या होगा, इसका आयतन होगा पाई r² h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भाई हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अनुपात बैठा दीजिए, अनुपात बैठाइएगा या बराबर भी कर सकते हैं, है कि ना। जब बराबर कीजिएगा तो पाई तीनों में है तो तीनों से पाई कट जाएगा। यहां पे क्या होगा r, तो 1/3 r² और h का मान इसका कितना है r है, r रख सकते हैं बराबर, है ना। उसके बाद यहां पे क्या है r³ है बराबर, सॉरी यहां पे क्या है 2/3 r का क्यूब है ना। और यहां पे क्या है r² और h का मान कितना है r है। तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा यहाँ पे r³ है, यहाँ भी r² और r³ है, यहाँ पे तो पूरा r³ है। तो देखिए ये r³ कर दो, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, अनुपात बिठा सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं,
3, उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे भाई 1 हो जाएगा, नहीं है तो 1, ठीक है, बटन 1 ले। इसका जो एलसीएम होगा वो 3 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, और इसका एलसीएम 3 होगा, ठीक है। अब एलसीएम 3 है मेरे प्यारे भाई, तो देखिएगा 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। फाइनली जो आंसर होगा 1:2 और जो लास्ट में क्या है 3 है। जो फाइनली अनुपात बनता है वो 1:2 और 3 बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि तथा इसके आधार के व्यास में 50 सेंटीमीटर की वृद्धि, 50% की वृद्धि 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन है ना, क्या परिवर्तन होगा। तो आयतन पूछा है ना, तो आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्या है आयतन का, तो ये 1/3, ये तो 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। जहां भी लिखेंगे वो 1/3 पाई लिखेंगे, 1/3 पाई लिखते जाएंगे, लेकिन जो घटेगा बढ़ेगा वो आर और एच पे ही बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो आर देखिएगा, ये अर्ध व्यास 50% की कमी, तो 50% की कमी तो पहले था कितना, तो पहले मान लीजिए शंकु का जो आयतन था वो 100 था, ठीक है 100 था, और ये क्या बोला 50% की कमी, तो 2 बार ना 50% की कमी होगा क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 50 गुना 100, 50% गुना 100, यानी ऊपर जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 50/100, और ये 200% कर रहा है ना, ऊंचाई में 200% की वृद्धि, तो पहले तो 100 माने और 200 यानी 300 है ना, तो 300%, जब 300% है तो इस बट्टा में 100 ही जाएगा क्योंकि परसेंट हटेगा। तो देखिएगा 00 से 00 कटेगा, 00 से 00 कट जाएगा, और ये होगा 00 से 00, 5 × 25, 25 × 75, 25 × 75, अगर 100 से घटाएंगे 75 को, अगर 100 से ज्यादा है तो वृद्धि कहेंगे, और 100 से कम है तो क्या बोलेंगे कमी बोलेंगे। देखिए हमने तो 100 माना था लेकिन आया 75, यानी 25% की जो क्या है, ये क्या है, ये कमी का बात किया। क्यों, अगर ये 175 आता ना तो बोलते हैं 75% की वृद्धि हुई है, अगर 125 आता, यहाँ पे 125 आता, 100 घटाते तो 25 ज्यादा होता, तो ज्यादा क्या बोलते हैं, हाँ 25% की वृद्धि हुई है। लेकिन ये 100 में तो 25 कम है, तो बोल देंगे कि 25% की कमी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए, आपसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो तो इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा। अब लीजिए शंकु का आयतन हम लोग से पूछ लिया है, ठीक है। आइए हम लोग बनाते हैं इसको। ये समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज होता कैसा, देखिए समकोण त्रिभुज बोला है ना, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये क्या है, ये 5 है, सब किसी को मालूम, ये 4 है ना, और ये जो होगा ये 3, लेकिन 3 सेंटीमीटर के अनुदिश इसको घुमाया गया है, तो यहां तो क्या ये भी तो 4 होगा, ये भी तो 5 होगा, नहीं होगा, होगा। तो मेरे प्यारे भाई अनुदिश घुमाया गया है, तो ये तो क्या बन गया, ये तो बन गया शंकु, बन गया ना शंकु। तो जब शंकु बन गया मेरे प्यारे भाई, तो हम यहां से यहां तक तो कह सकते हैं आर का मान है जो 4 सेंटीमीटर, कह दीजिएगा, एकदम कह देंगे कि आर का मान जो 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को निकालना क्या है, इसका आयतन है ना, तो 1/3 पाई का मान नहीं खोलेंगे क्योंकि ऑप्शन में शायद पाई पूरा दे दिया है ना, पाई का मान नहीं खोलेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है मेरे प्यारे भाई 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख लीजिए, ठीक है। और एच, यही ना एच है, एच लिख लीजिए, 3 से 3 गायब हो जाएगा, यानी यहाँ फाइनली जो होगा वो 16 पाई या पाई 16 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई,
धातु के ठोस लंबवृत्तीय शंकु में से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस शंकु की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, जो ये लंबवृत्तीय शंकुओं में से प्रत्येक के आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जा रहा है। तो पिघलाया जा रहा है तो वो शंकु मालूम है? वो शंकु मालूम नहीं है। कितना शंकु पिघलाया जा रहा है? जो कितना शंकु पिघला करके एक गोला बनाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, जो आयतन बराबर होगा उतना ही ना शंकु पिघलेगा। तो आप मान लीजिए n जो शंकु होगा वो टोटल आयतन, n शंकु का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। इसका मान बराबर हो जाएगा किसके? बेलन के आयतन के, है ना। बेलन बनाना है ना, तो बेलन का आयतन के हम लोग बता देंगे, है ना। बेलन के आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अब यहां पे क्या होगा? गोला ना है, गोला बनाया जाता है ना। तो गोले का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। तो r क्यूब होता है मेरे प्यारे भाई। तो हम लोग यहाँ पे मान पुट कर लेंगे क्या? तो ये जो होगा 1/3 पाई, अरे बराबर है तो पाई पाई काट लीजिए ना, बेटर रहेगा, खत्म। r स्क्वायर, इसको कितना सेंटीमीटर बोला है? 3, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना। और ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे भाई? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा 4/3 पाई तो कट चुका है, और इसका जो r है इस गोला का पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बनता है, तो इसका r जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हम लोग यहां से काट सकते हैं, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये क्या है? n ना है, तो n 9n बराबर कर लीजिए 6 6 36 के, अरे क्यूब है क्यूब, तो 6 36 और 36 के होता है 216। यानी यहां से हम लोग काट सकते हैं 9 दूनी 18, 9 चौकी 36, यानी n का जो मान आ गया मेरे प्यारे भाई वो 24 ऐसे शंकु हैं जिनको पिघला करके हम गोला बना सकते हैं। ठीक है, जो इस शंकु का जो टोटल शंकु जो आ गया वो 24 शंकु आ गया। ठीक है, ये रहा आज का हम लोग का क्लास, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपका डाउट भी क्लियर होगा। बस आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे फॉर्मूला के साथ और अच्छे डायलॉग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।